हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नरेंद्र सिंह डीएन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। डीएन एकेडमी 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए 80 इंपॉर्टेंट मैथ्स की सीरीज लेकर आया है। ओके, उसमें हम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 1 रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। इसमें हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 में टोटल हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 5 to 8। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, 8 तक जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या क्या निकालना है आपको? एक तो एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किस किस का? 12, 15 और 21 का। कौन सी मेथड यूज करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य संख्या में ऑलरेडी पता है, चैप्टर 1 में, पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है आपको, और 12, 15 और 21 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे हम? 12, 15 और 21 का हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फैक्टराइजेशन। ओके, फैक्टराइजेशन आपको आता है ऑलरेडी, ट्राई का कोशिश करते हैं फिर से करने की। 12 का हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, करो। 12 में इकाई का अंक क्या है? 2, तो 2 से भाग चला जाएगा। कल बताया था आपको 2 से डिविजिबिलिटी ऑफ 2। अगर यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8, इसमें से कोई भी हो इकाई का अंक, तो 2 से भागित हो जाएगा। चलो 2 का बात डिवाइड करो। 2 6 जा 12। ओके, फिर 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6, फिर किससे चला जाएगा? 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3। वेरी गुड, लिख दो 12 का फैक्टर 2 इंटू 3। यस सर, वेरी गुड। अब 15 का कर लेते हैं, 15 का फैक्टराइजेशन करते हैं। चलो, इकाई का अंक क्या है? 5, 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 5 और 6 टोटल करेंगे अंकों का 6, 6 में 3 से डिवाइड हो जाता है सर। वेरी गुड, तो किससे देंगे? 3 से देंगे। चलो 3 पंजे 15, फिर 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5। वेरी गुड, कर लेते हैं। 15 का फैक्टराइजेशन फैक्टर कितना आया? 3 इंटू 5। 21 का करते हैं फैक्टर। ओके, 21 करो 21। चलो 2 और 1 कितना हो रहा है? 3, 3 से चला जाएगा ये, 3 7 21 और 7 एकम 7, 7 बन जा 7। राइट डाउन 3 इंटू 7। हमने क्या किया? इसका फैक्टराइजेशन कर लिया, फैक्टर कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, अब एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। आपको बताया मैंने पहले एचसीएफ निकालना, किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालना आसान होता है। क्यों सर? क्योंकि ट्रिक बताई हमने कि जब भी हमें किसी संख्या का एचसीएफ निकालना है, तो हमें उसमें उन सभी संख्याओं में जो भी कॉमन हो वो ले लेंगे, तो हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। यस, वेरी गुड। तो एचसीएफ क्या है देखते हैं, इनमें सब में कॉमन क्या है। क्या 2 सभी में कॉमन है? नहीं। 3 क्या कॉमन है? बिल्कुल सही है, 3 इसमें भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर है। 3 3 3 तीनों में। 5 तीनों में है क्या? नहीं है। 7 नहीं है। इट मीन्स एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? 3। सभी में कॉमन होगा, अगर वो संख्या ले लोगे आप, तो वो आपका क्या हो जाएगी? या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कितनी भी संख्याएं हो सकती है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 3। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम की ट्रिक आपको बताई थी ऑलरेडी मैंने, कि एलसीएम में हम क्या करेंगे? सभी संख्याएं, अर्थात हम क्या करेंगे? सभी नंबर्स लेंगे। ओके, सभी संख्याएं लेंगे। ओके, लेकिन हम जो भी कॉमन नंबर होंगे, क्या होंगे? कॉमन नंबर। ओके, वो आपको नहीं लेना है, कॉमन नंबर बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। एल सी एम स्टार्ट करो, यहाँ से 12 है। ओके, तो 2 इंटू 3 लिख दिया। ओके सर, अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। 3 इंटू 5 है, लेकिन हम 3 ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन 3 दोबारा नहीं लेंगे अब, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? इंटू 5। 3 इंटू 7, 3 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो क्या लेंगे? डायरेक्ट 7। वेरी गुड। ओके, इन सभी का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई एल सी एम, इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका? 420। ओके, और ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। 12, 15 और 21 का एचसीएफ 3 हो जाएगा, और एलसीएम 420। ओके, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 इज 420 एंड एचसीएफ इज 3। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6,
HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, अर्थात 306 और 657 का HCF कितना है 9 है, और LCM 306 और 657 को ज्ञात करना है, मतलब LCM नहीं दिया है, संख्या कौन सी है 306 और 657। ओके चलो, गिवन डेट HCF 306657 इजिकल टू 9, 306 और 657 दो नंबर है, उनका HCF कितना दिया है 9 दिया है ऑलरेडी, और LCM 306 और 657 का LCM आपको फाइंड करना है। ओके चलो सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, जो दिया है गिवन डेट क्या दिया है, सबसे पहले हमें दिया है सर HCF दिया है ऑलरेडी, कितना दिया है 9 दिया है। LCM सर नहीं दिया है बिल्कुल भी, वो हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है हमें। ओके अब हम देखते हैं नंबर दिए है, संख्या दी है ऑलरेडी। ओके संख्या 1 मतलब नंबर 1 और संख्या 2, दो संख्या दी हुई है ऑलरेडी में, संख्या 1 और संख्या 2। संख्या 1 कितनी दे रखी है 306 और संख्या 2 कितनी दे रखी है 657। ओके ये हमें दो संख्याएं दी हुई है, क्लियर। अब हम फॉर्मूला जो क्वेश्चन नंबर 4 में यूज किया था, क्या यूज किया था, हमें पता है कि सर LCM और HCF का गुणा कर दो और दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, संख्या 1 और 2 दोनों का गुणा कर दो, वो उसके बराबर आएगा, ये हमें पता है ऑलरेडी, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर। ओके और फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ओके हम जानते हो ना, यस वेरी गुड, हम जानते मीन्स वी नो डेट क्या जानते हैं हम कि सर LCM इंटू HCF इन दोनों का मल्टीप्लाई अर्थात प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF किसके बराबर होता है, नंबर 1 और नंबर 2 संख्या के। ओके तो संख्या 1 व संख्या 2 गुणा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, क्लियर है। ओके रख दो वैल्यू जो हमें ऑलरेडी फॉर्मूले क्वेश्चन में दी है, उसकी वैल्यू रख दो। LCM दिया है क्या, नहीं सर नहीं पता है तो रहने दो LCM। HCF कितना दिया है, HCF कितना दिया है सर 9 दिया है तो 9 रख देंगे, वेरी गुड। संख्या 1 कितनी दी है 306, वेरी गुड, और संख्या दूसरी कितनी दी है 657 अपने हम फॉर्मूले में सभी की वैल्यू पुट कर दी है। ओके चलो हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है, तो LCM को इधर ही रहने दो, LCM इज इक्वल टू इधर क्या चल रहा है आपका 306 इंटू 657 चल रहा है। ओके अब 9 इधर गुणे में तो उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा भाग में, अगर इधर कोई संख्या मल्टीप्लाई में है तो इधर बराबर को उधर जाएगा तो डिवाइड में चलिए। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, साइन इज इक्वल टू के इधर या उधर जाने वाली। ओके चलो कोई संख्या अगर प्लस की है बराबर के उधर जाएगी तो किस संख्या हो जाएगी माइनस की। ओके कोई संख्या अगर माइनस की है बराबर के उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। कोई संख्या इधर मल्टीप्लाई में है अर्थात गुणे में है तो बराबर के उधर जाएगी तो भाग में चली जाएगी, और कोई संख्या अभी भाग में इधर और उधर जाएगी बराबर के उधर तो किस में चली जाएगी गुणे में अर्थात मल्टीप्लाई में। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है इज इक्वल टू के, इधर उधर साइन का पूरे मैथ्स में आपको हेल्प करेगा। ओके इसको याद रखना है, अच्छे से रिमेंबर करना है। ओके चलो 9 से इसको काट दो, 9 से काट दिया, 9 × 27 9 × 36, 9 से इसको डिवाइड करें 306 को 34 आएगा, 34 का 657 में मल्टीप्लाई कर दो, LCM इज इक्वल टू 34 इंटू 657 करो मल्टीप्लाई करके देखना है आपको, चेक करना है। ओके और इसका आंसर आएगा 22338, मल्टीप्लाई करके चेक करना है। ओके अगर गलत आए तो कमेंट में करके जरूर बताया आपको। ओके चलो तो इसका आंसर हमारा LCM क्या आया है 22338, 22 33 8, और यही आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, अर्थात 306 और 657 का हमने क्या निकाला 357 का हमें क्या निकालना था LCM निकालना था, HCF दिया था ऑलरेडी 9 तो हमारा आया 22 33 8 22338, और ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। वेरी गुड, नोट डाउन कर लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का LCM और HCF ज्ञात कीजिए। फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है हमें और LCM और HCF निकालना है। ओके फाइंड द LCM HCF ऑफ 96 and 404 एंड
बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड फाइंड द एलसीएम। एलसीएम भी फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है, नंबर दिए 96 और 404, और कौन सी मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके वेरी गुड। सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशंस सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो 96 दिया है हमें और 404 दिया है। यस ओके चलो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इसको फैक्टर कर लेते हैं। 96 का फैक्टर करो। इकाई काम क्या है 6, यूनिट डिजिट क्या है 6, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से हो जाएगा, 2 3 6, फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3। ओके तो हमारा 96 का फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम से 1 2 3 4 5 और इंटू 3। यस ओके अब 404 का फैक्टर कर लेते हैं। 404 करो फैक्टर, 2 से चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इकाई काम क्या है 4, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 ऐसा ही रहेगा। ओके अब 101 है, 101 अपने आप में क्या है एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब उसी संख्या का उसी संख्या में भाग जाएगा। 101 में 101 का ही डिवाइड होगा। ओके तो इसका फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं 2 इंटू 101। ओके क्या निकालना है अभी हमें, फैक्टराइजेशन कर लिया हमने, अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और मैंने बताया कि पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालना आसान होता है, क्यों सर आसान क्यों होगा, क्योंकि हमें ट्रिक पता है। किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए उन सभी संख्याओं में जो भी कॉमन नंबर हो, क्या हो कॉमन नंबर हो, वो आपको लेना है, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। देखो क्या क्या कॉमन है, 101 तो कॉमन नहीं है इसमें, 2 इंटू 2 यहाँ भी और यहाँ भी ये कॉमन हो गया, तो क्या ले लेंगे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 4। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 4। वेरी गुड। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम क्या होता है बताया था आपको, ट्रिक पता है ना, ट्रिक एलसीएम क्या होता है, एलसीएम सर हम सभी संख्या लेंगे, जो भी नंबर हैं वो सभी संख्याएं लेंगे, क्या लेंगे सभी संख्याएं लेंगे, यस सर लेंगे, लेकिन हमें क्या नहीं लेना है कॉमन नंबर नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है कॉमन नंबर। ओके तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, हमने किसका ले लिया 96 के सारे फैक्टर ले लिया। ओके ओके इंटू, अब यहाँ पे 2 इंटू 2 वापस से आ रहा है, रिपीट हो रहा है, लेकिन कॉमन नहीं लेना है, हम क्या निकाल रहे हैं एलसीएम। यस तो क्या लेंगे 101। ओके करो इनका मल्टीप्लाई पूरा करके देखना है। अगर यहाँ से यहाँ तक का पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 96 इंटू ये क्या आ जाएगा 101। ओके और इसका आ जाएगा 96। ओके 96 यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। आंसर आपको चेक करना है, ओके मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और यही आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 7। किसी को डाउट नहीं, ओके वेरी गुड, नोट डाउन कर लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोल रहा है अपरिमेय संख्या है। प्रूव डेट √5 इज अ इरेशनल नंबर। ओके इरेशनल नंबर पता है क्या, रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है, नहीं पता बता देते हैं आपको बेसिक। पहला है परिमेय संख्या, सॉरी पहला है आपका परिमेय संख्याएं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जो भी फ्रैक्शन से फॉर्म में होती है, p/q, फ्रैक्शन अर्थात बटे के फॉर्म में होती है। ओके उसको हम क्या बोलते हैं परिमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर। इसको हम ये जो q है नीचे वाला वो q हम 0 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए, अर्थात q की जगह अगर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, रेशनल नंबर नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2/1 भी हो सकता है, 2/5 भी हो सकता है, 5/8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस बटे में होना चाहिए। यस ओके यस सर। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्याएं
जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी रेशनल नंबर जो रूट के अंदर हो। क्या हो? रूट के अंदर हो। 2 हुआ, 3 हुआ, रूट के अंदर होगा और जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, वो क्या होगी? आपकी अपरिमेय संख्या। रूट 4, क्या रूट 4 अपरिमेय संख्या है? इरेशनल नंबर है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हम बाहर ला सकते हैं। बिल्कुल सर, इसलिए रूट 4 क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर है सभी को? ओके। परिमेय संख्या क्लियर है, अपरिमेय संख्या क्लियर है, कोई डाउट नहीं? ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। चलो, अब एक और बात, मैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। कब को यहाँ पे क्या पूछा आपको? अपरिमेय संख्या पूछा है। क्या पूछा है? अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर मैं मान लूँ ये संख्या क्या है? रूट 5 परिमेय संख्या है। माना रूट 5 क्या है? परिमेय संख्या है, और ये मान्यता मेरी सही आ जाती है तो क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन ये मान्यता अगर गलत आ जाती है तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। क्लियर? लेट रूट 5 में इसको रेशनल नंबर मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? रेशनल नंबर। और वो जो मैंने माना है, लेट लिया है, वो ट्रू है अगर, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। और ट्रू नहीं है तो क्या हो जाएगा? इररेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? इररेशनल नंबर। क्लियर है? चेक करते हैं, पहले रेशनल नंबर मान लेते हैं इसको। चलो, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान ली मैंने इसको। किसको? रूट 5 को परिमेय संख्या मान ली है, तथा ए और बी सह अभाज्य, को प्राइम नंबर बोलते हैं जिसे, सह अभाज्य पूर्णांक, सह अभाज्य पूर्णांक है, को प्राइम नंबर। ओके, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? एक बार समझ लो उसको। को प्राइम नंबर, ओके, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? अर्थात सह अभाज्य संख्या है। को प्राइम नंबर वो होते हैं, ओके, जो जिसमें क्या होता है? कोई भी मल्टीप्लाई उभयनिष्ठ नहीं होता। अर्थात जैसे कह सकते हैं 2 और 3, एक के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड करती हो। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता। ओके, ऐसा। तो ये क्या कहलाते हैं? आपकी को प्राइम नंबर। ओके, चलो, लेट रूट 5 is a rational number, is a rational number, and A and B are co-prime integers. इंटीजर्स, एक मिनट, आर को प्राइम इंटीजर्स। ओके, रूट 5 को हमने रेशनल नंबर मान लिया और ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर है। ओके, ठीक है, क्लियर? ओके, अब मैंने माना इसको, क्या माना है इसको? रेशनल नंबर माना है। और रेशनल नंबर क्या होता है? पी बाई क्यू। ओके, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। इट मीन्स रूट 5 को इजिकल टू फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ? रूट 5 इजिकल टू ए बाय बी लिख सकता हूँ मैं, ए बाय बी, क्योंकि ये रेशनल नंबर ए और बी, और ये भी रेशनल नंबर, तो बराबर होंगे। ओके, बी का इधर मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि इधर डिवाइड में तो इधर आएगा तो इसमें चला जाएगा भाग में, और अगर इधर भाग में तो इधर बराबर के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यस सर, इजिकल टू क्या है? ए। क्या है? ए। ओके, अब क्या करूंगा? दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा मैं। क्या कर दूंगा? दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, तो इधर हो जाएगा बी स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 इजिकल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर। क्या करा मैंने? दोनों तरफ वर्ग कर दिया। दोनों तरफ क्या कर दिया? वर्ग, अर्थात स्क्वायर। क्या कर दिया मैंने? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ओके,
दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब मैं देख सकता हूँ कि ये 5 है, ये ए स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 5 जो है वो आपको ए स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इट मीन्स अतः ए स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, 5 से क्या होगा, विभाजित है। 5 से क्या हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अगर ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो ए भी तो होगा। यस, तो ए भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित। 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित है। ओके, इंग्लिश में सिंस ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन ए is also डिविजिबल बाय 5। ए स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है तो ए स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है तो ए भी क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ओके, चलो अब मान लेते हैं कुछ और माना। यस सर, माना, वहाँ मानते हैं, माना। ओके, क्या माना हमने, ए बराबर मैंने क्या ले लिया, 5c ले लिया। ओके, ए बराबर क्या मान लिया, 5c, क्योंकि एक बार अगर ए में ए स्क्वायर हो रहा है तो इसको हम एक और कंपोनेंट लेंगे। क्या लिया हमने, ए बराबर 5c ले लिया। रख दो यहाँ पे, कहाँ पर, यहाँ पर रख दो। चलो, क्या चल रहा है इधर, बी स्क्वायर 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है रखनी है हमें, 5c, ए की जगह रख दो 5c। बी स्क्वायर 5 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू रखनी है 5c और पूरे का स्क्वायर कर दिया। क्यों, क्योंकि ए का स्क्वायर था। यस, करो स्क्वायर, बी स्क्वायर 5 चल ही रहा है आपका, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 और सी का स्क्वायर। क्लियर है? चलो, बी स्क्वायर चल रहा है, 5 का उधर ले जाओ बराबर के इधर। ओके, बी स्क्वायर अगर 5 इधर कोने में बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यस, डिवाइड में चला जाएगा अपॉन 5 और ये हो जाएगा सी स्क्वायर। क्लियर? ओके, ये चल रहा है बी स्क्वायर, 5 का डिवाइड करो 25 में कितना आ जाएगा, 5c स्क्वायर। क्लियर? अब मैं कह सकता हूँ कि 5 का भाग चला जाएगा बी में। इट मीन्स अतः ओके, क्या करेंगे, 5 से चला जाएगा तो बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से क्या है, विभाजित है। ओके, क्लियर? अगर बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 5 भी विभाजित, बी भी 5 से विभाजित होगा तो बी भी 5 से विभाजित है। 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित, 5 से विभाजित है। ओके, सिंस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी 5 से डिविजिबल होगा, तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल होगा। ओके, क्लियर है? हमने यहाँ पे देखा कि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है और ए भी 5 से डिविजिबल होगा। बी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो बी भी 5 से डिविजिबल होगा। ओके, अब हमने ये सब क्यों किया, अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर ए भी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, बी भी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, अर्थात ए और बी में क्या है, 5 से डिवाइड हो रहा है। और 5 क्या है, उभयनिष्ठ। क्यों, उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में कॉमन। ओके, और आपने देखा कि ये 5 है वो जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, किसको, ए और बी को, ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने ए और बी क्या लिया, को प्राइम नंबर लिए, सहअभाज्य संख्या लिए। तो सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर ये कहता है कि उभयनिष्ठ नहीं होता है। इट मीन्स ये हमारी मान्यता गलत हो गई, हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। ओके, दिस इज अ contradiction, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया।
अतः इसका मतलब क्या होगा, हमारी मान्यता गलत हो गई। और हमने बोला था कि हमने परिमेय संख्या ली है, अगर ये सही आया तो परिमेय हो जाएगा, सही नहीं आया तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। रेशनल नंबर माना था किसको, √5 को, लेकिन हमारी मान्यता गलत आ गई तो अब क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ओके, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। सिंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ओके, हेंस प्रूव्ड, चलो चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। ओके, सो थैंक यू पूरी क्लास को देखने के लिए। डीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ये आपको लोगो मिल जाएगा अच्छे से। इंस्टाग्राम पर भी शेयर कीजिए और व्हाट्सएप पर आप स्टेटस लगाइए, जिससे आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको भी वो क्लासेस उपलब्ध हो सके और वो भी अपनी इस मैथ्स की सीरीज़ को कंटिन्यू देख पाए, जिससे वो अपना रिजल्ट अर्थात परिणाम को बेहतर कर पाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 में। थैंक यू।